कार्य बद्धा कटम के श्लोक जब कभी मैंने बाँचे तभी तय कर लिया था कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए जीवन कम पड़ेगा। तभी से मैंने अपना आरंभ किया। मैं 4 पंक्ति आपसे परिचय में जानना चाहता हूं, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा मुझे क्या पढ़ना है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, 2 लाइनों में मुझे बता दीजिएगा कि मैं टोंक की उस जमीन पर खड़ा हूं जिसे राजस्थान की केंद्र भूमि माना जाता है, जहां हमारे राष्ट्रभक्ति की मशाल जलाने के लिए कुछ लोग कृत संकल्प बैठे हैं। राजनीति के हमारे बहुत अच्छे चेहरे भी यहाँ बैठे हैं। दुर्भाग्य यह है कि राजेंद्र जी और अजीत जी, कक्षा में कई बार डांट उन विद्यार्थियों को सुननी पड़ती है जो गलती से उपस्थित होते हैं। शैतान बच्चे भाग जाते हैं और अच्छे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं तो टीचर उन्हें डांट रहा होता है। बस यही गलती कुछ कुछ आपसे हो गई है। आप अच्छे बच्चे हो इस विद्यालय के, यहाँ बैठे हो इसलिए हमारी बातों को सुन रहे हो। और सही बात यह है, आप सह लेते हो इसलिए हम कह लेते हैं। आप हमारे कुनबे के हो इसलिए आपसे कह लेते हैं कि आपका बड़प्पन है कि आप हमारे सामने बैठे हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, हम लोगों के सामने सामान्यतः राजनीति के चेहरे टिकते नहीं हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि दर्पण के सामने वो लोग ठहरते हैं जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है। आप यहां बैठे हैं तो मैं बधाई देता हूं आपको। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मुझे 2 लाइनों में हिम्मत देना। मैं 10 साल बाद शायद टोंक की जमीन पर आया हूं। कुछ भ्रांतियां हैं मेरे विषय में, राजेंद्र जी आप तक भी कहता हूं और सतीश जी आप तक भी कहता हूं। कुछ भ्रांतियां दूर हो गई हुई, कुछ भ्रांतियां मैं दूर कर दूंगा आपको। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, यदि ये भाषाएं विनीत चौहान की भी होती तो आज मैं यहां नहीं होता। 25 वर्ष में यदि मैं 10 बार लाल किला हूं तो आपके बीच में 10 साल बाद हूं, कोई तो कारण रहा होगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मुझे हिम्मत दीजिएगा। मैं शिव लहरी जी जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के देशभक्ति की बड़ी पाठशाला के सामने अपना पर्चा भर रहा हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम्ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। हम उस आग की भाषा के जलते हुए हस्ताक्षर हैं जिसे हम यहाँ पर करने के लिए तत्पर हैं। हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ लिया था, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर मर सको तो मरो जूझ करके, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। हम उसी संस्कारों से पले बड़े हुए। दुर्भाग्य ये रहा, इस मिट्टी ने जिन बेटों को मरना सिखाया, राजनीति ने उन्हें मरने के बाद में ठीक ठीक तरह से बलिदान की परंपराओं पर टिप्पणी करने के योग्य भी नहीं सोचा। हमारे बेटे हेमराज का सिर कटा, सरकार के पास 10 महीने तक वो वीडियो रहा और 10 महीने तक हम ये ना बता सके कि वो उस लड़के का सिर कहां है। बयान जब आए राजनीतिक गलियारों से वो इतने घिनौने थे कि मुझे बोलने में शर्म आएगी और तुम्हें सुनने में शर्म आएगी। बिहार के कृषि मंत्री बयान दे रहे थे, वो इसलिए भर्ती होते हैं क्योंकि उन्हें तनख्वाहें मिलती है। मैंने उसी दिन कहा था, हाँ मंत्री जी हमारे बेटे भरने के लिए भर्ती होते हैं, तुम तो चरने के लिए भर्ती होते इस मुल्क की राजनीति के अंदर। 2 पंक्तियां सुनना, आपकी इन कमजोर तालियों के बीच में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं दावा करता हूं कि 2 मिनट में मैंने कहा कि मैं इस पूरे पंडाल की तस्वीर बदल दूंगा। तुफैल भाई लिखते हैं, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। उस कृषि मंत्री के कान पर थप्पड़ की तरह आपकी तालियां महसूस होनी चाहिए। सो रहा होगा इस समय वो बिहार में मंत्री। विनीत चाहल बोलने की हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। राजनीतिक चेहरे जिस तरह से सामने आए, हमें लगता है 65 साल में इस मुल्क की राजनीति का कोई दल नहीं हारा। 65 साल में हार, इस मुल्क में खड़े 65 साल में। मेरे दोस्त ने लिखा, कहीं पर भ्रष्ट राजनीति हुई, चौपट हुआ समाज, हर वानर को चाहिए किष्किंधा का राज। हम राजनीति के किन विरासतों में चले गए। 14 वर्ष तक जिस मुल्क में लकड़ी की खड़ाउओं ने राज सत्ता भोगी हो, उस मुल्क के ज्यादातर नेता यदि हमारी कुर्सी के पीछे भागते हो तो हमें लगता है आत्मचिंतन की जरूरत आ पड़ी है। मैं एक ही वाक्य से शुरू कर रहा हूं और मैं जितना कड़वा बोल रहा हूं समझ लीजिएगा, सच के आईने का पहला दस्तक मैं देने शुरू कर रहा हूं कि सारे साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। मैंने सारे शब्द कराए, कुछ तो उसमें अच्छे रहे होंगे लेकिन सब तो ऐसे नहीं हैं। मैं दोनों बातों पर आपका ध्यान चाहता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के हिस्से में बचा हूं। मैं जब यहां शुरुआत में था तो शायद बहुत ज्यादा लोग पीछे तक थे, लेकिन मेरा दावा है आप जितने श्रोता बचे हैं जो मेरे हिस्से में आए हैं, मेरा दावा है कविता सुनने वाले तब भी इतने थे, कविता सुनने वाले अब भी इतने जो मेरे हिस्से में आए। इसलिए जितने साथ मेरे रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा कि सारे साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। याद रखिएगा कि 10 साल बाद कोई लड़का आया था
आपके सामने आपके लोग कहते हैं विनीत चौहान वीर रस का कवि है। माफ करें साहब, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी पैदा कर जाऊं तो मेरा आना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। कि सारे साधु संत नहीं है। मैं कुर्सी के लोगों से भी दाद चाहता हूं और इधर के लोगों से भी दाद चाहता हूं। मेरे दोस्त लोग जानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। मुझे या तो 100% हूटिंग चाहिए या 100% तालियां चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूं कि सारे साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर, सारे साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। गुंडे, तस्कर, चोर, माफिया सीना ताने अड़े हुए और जिनको जेलों में होना था वो सदनों में खड़े हुए। जिनको जेलों में होना था वो सदनों में खड़े हुए। जिनको जेलों में होना था वो सदनों में खड़े हुए। तो डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। इशारा समझिएगा, मैं चुनाव की दहलीज पर बोल रहा हूं कि डाकू नेता, मैं बहुत धीरे बोलूंगा इस लाइन को, आपके दिलों में बवाल खड़ा कर दे, उसे हथेलियों तक लेकर के आइएगा। कि डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मित मिले। इशारा समझना मैं कहां बोलने जा रहा हूं। सांप, मैं एक भी नाम नहीं लूंगा और एक एक बात समझ जाए तो मुझे परिचय दीजिए। मैं के समझदार लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं, जो टेलीविजन देखते हैं, जो संपादकीय पत्र पढ़ते हैं। सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले। क्या हो रहा है इन दिनों? उस पार्टी से निकलो, उस पार्टी को ज्वाइन कर ले हम लोग। सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले। सारे सिंह मुलायम निकले, मिमियाते सुरजीत मिले। सारे सिंह मुलायम निकले, मिमियाते सुरजीत मिले। कोई भी आदर्श नहीं है अब संसद की बोली में जो होने जाएगा। एक महीने बाद विनीत चौहान को याद रखना कि विनीत चौहान क्या बोलकर गए थे। सांप, नेवले और भेड़िए, शेर और बकरी, इन पंक्तियों को अपने साथ रखिएगा। कोई भी आदर्श नहीं है अब संसद की बोली में। ये 65 साल के बाद में इस पटेल की भाषा बोलने वाला मुल्क किन भाषाओं तक आ गया। कोई भी आदर्श नहीं है अब संसद की बोली में। शेर और बकरी बैठेंगे गठबंधन की झोली में। शेर और बकरी बैठेंगे गठबंधन की झोली में। चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की ड्योढ़ी पर। इशारा करता हूं, समझ जाए तो मुझे सूचना दीजिएगा, बिना नाम लिए कोई बात हो रही है। चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की ड्योढ़ी पर और सारे शीश झुकाए बैठे दिल्ली वाली ड्योढ़ी पर। सारे शीश झुकाए बैठे दिल्ली वाली। क्या बात है भाई? इस मुल्क में आप एक छोटा सा चौराहा पार कर दे तो आपका चालान काट के पुलिस वाला आपके हाथ में रख देता है। और यदि आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं तो 25 साल बाद इस मुल्क में वारंट तामील होता है आपका, क्योंकि आप कोयला मिनिस्टर हैं। मैं बोलने जा रहा हूं 25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में। जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में। मेरा गुस्सा आपके हथेलियों तक आए, इस बार हाथ खड़े करके मुझे बता देना। कोई 25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में। जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में। और जिस दिन इनको फांसी होगी लाल किले के आंगन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। आतंकवाद के लिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर 10 लड़के चले पड़ोसी मुल्क से और हमारे पूरे गुजरात का समुद्र क्रॉस करते हुए जाके बंबई में हमले कर देते हैं। क्षमा करें साहब, मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 10 लड़के चले गुजरात का पूरा समुद्र क्रॉस करके बॉम्बे में हमले कर दे बिना इसके कि हमारे यहाँ का कोई गद्दार उनके साथ शामिल ना हुआ हो। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। और टोंक वाले समझ जाओ तो मेरी बात को हिम्मत दीजिएगा। कौन है ये लोग? प्रवाहित शांति नद में देश का विष घोल देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं, किनके बीच बोल रहा हूं, इस बात पर मुझे आपकी तालियां चाहिए। प्रवाहित शांति नद में देश का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। तब मैंने कहा कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। क्षमा करें मुझे कहने के लिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान से आतंकवादी चले आए। इतना आसान तो नहीं होता। भाई साहब, मैं कोई बात पाकिस्तान से नहीं करना चाहता साहब, मैं अपने रहनुमाओं से पूछना चाहता हूं, आपकी इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी यहां पहुंचे कैसे? एक मछुआरा अपनी नाव रख दे तो हमारी कोस्टल एरिया की पुलिस उसे पकड़ देती है। 8 लड़के वेपन लेकर के आ गए। सुकरात ने कभी लिखा है, जब भी आप एक तर्जनी सामने वाले की तरफ करते हैं, 3 तर्जनियां, 3 उंगलियां आपके गिरेबान की तरफ झांकती हैं। मैं आज कोई बात पाकिस्तान से नहीं करना चाहता, मैं अपने लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लाल
लालों का हमने बंबई की सड़कों से लाशों से पाट दिया, और हम पूछते रहे कि आतंकवादी कहां चले गए। मेरी इस विवशता पर आंसू बहाइएगा कि वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, हम मौन रहे। इशारा करता हूं, आपकी खामोशी मुझे खल रही है। मैंने इतनी कम तालियों में हिंदुस्तान में कभी कविताएं नहीं पढ़ी। मैं कोशिश कर रहा हूं, अंतिम कोशिश कर रहा हूं। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे, इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। ये स्वर है हमारे देश के प्रधानों का, गिड़गिड़ा रहे सूर्य नमस्कार 3 की स्थिति में पाकिस्तान के सामने, हमारे यहाँ आतंकवादी मत भेजो। ऐसे रुकते हैं क्या? राजस्थान की मिट्टी से एक स्वर उठाना चाहता हूं, मत कहो पड़ोसी मुल्कों से। यह स्वर हिंदुस्तान का होना चाहिए और लाल किले से बोला जाना चाहिए। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे। आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब? हमारे यहाँ पुलिस के जवान अभी तक ड्यूटीज पर हैं, हमारे हाथ के कई बार उन पर चुटकुले पड़ते हैं। माफ करिए साहब, ये पुलिस के जवान हमने कोई पाकिस्तान से नहीं मंगाए, ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं, जिन्होंने बंदूक थामकर या तो सेना में भर्ती कर दिया या हमारी आंतरिक व्यवस्था में खड़ा कर दिया। मैं कभी नहीं कहता कि इनके ऊपर कोई तंज किया जाए। मैंने केवल 2 लाइन, आपने कभी सोचा, अभी आपकी होली निपटी है, होली के दिन ये ड्यूटीज पर थे, आपने इनके हाथ पर तालियां बजाई हैं। मैं इनके शौर्य पर तालियां मांगता हूं कि सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, ना होली ही मनाते हैं ना दिवाली मनाते हैं। इन्होंने रात भर हमारी हास्य की कविताओं पर तीर की तरह चुभन महसूस की है। आपकी तालियां उन्हें लंबी लगा सकती है। मैं कहने जा रहा हूं, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। हमारे पुलिस का जवान गन लेकर के चलता है आतंकवादियों की तरफ। पढ़े लिखे लोगों, टोंक के समझना, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके सड़कों पे आ जाते हैं। मारो मत ने फूफा जी, हमारे नाश्ता करने बुलाया, आतंकवादी नहीं है ये। दिल्ली में ईमानदार पुलिस ऑफिसर मोहन चंद शर्मा बटाला हाउस की मुठभेड़ में शहीद हुआ, तो ये बयान दिया गया उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता द्वारा कि वो तो फर्जी मुठभेड़ थी। हमने पूछा फर्जी मुठभेड़ क्यों है नेताजी? कहने लगे वो सिविल ड्रेस में था, वर्दी में नहीं था मोहन चंद शर्मा। टोंक के लोग, आप जानते हो मोहन चंद शर्मा सिविल ड्रेस में क्यों था? उसका 11 साल का इकलौता बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। पता लगा बटाला हाउस के अंदर टेररिस्ट हैं, अगले ने पिस्टल उठाई और बटाला हाउस में टेररिस्टों लड़ते लड़ते इस मुट्ठी भर डेरे में बदल गया वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर। 2.5 साल तक उसकी विधवा इंतजार करती रही, 2.5 साल इंतजार किया उस विधवा ने कि उसका पति फर्जी मुठभेड़ में मरा है या कोर्ट ने बताया कि वो शहीद हुआ है। अब मेरी बात पर, मेरे गुस्से पर आपका ईमानदार तालियां चाहिए। मैंने कहा नेताजी, जो मैंने जवाब दिया यदि सही लगे तो फिर मुझे आपके भरपूर तालियां चाहिए। मैंने कहा नेताजी, ये पुलिस वाले जानते हैं कहां वर्दी पहननी है, कहां वर्दी छिपानी है। ये दलाली से खरीदी खद्दर नहीं है जिसे आप चुनाव में भाषण देकर पहनने के लिए निकल पड़ते हो आप लोग। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली। क्यों हो रहे इस मुल्क में हमले? 16 आईपीएस ऑफिसर जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं। हमारे राजस्थान के 2-3 एसपी जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं, और बता दिया कि वो तो आतंकवादियों को मारने के तरीके के कारण, यानी कुत्ते को गोली मारी जाएगी या उसकी टांग तोड़ी जाएगी, इस फैसले पर निर्णय हो रहा है। वो पागल कुत्ता था, ये तय है। लेकिन पुलिस ऑफिसर जेल के शिक्षक के बीच हौसले तोड़ दिए गए मुल्क में। तो विनीत चौहान ने कहा हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली है। आज की रात विनीत चौहान अपने आप को सेना और वकील, पुलिस का वकील मुकर्रर करता है, और जो बयान मैं इनके हक में दे सकता हूं मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हिम्मत करना मेरा साथ देने के लिए, आप जितने ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं उनके लिए आपकी तालियां उठे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन
गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, एक कसाब के ऊपर ये मुल्क 65 करोड़ रुपए खर्च कर गया। आपने कभी सोचा एक आतंकवादी के ऊपर 65 करोड़ रुपए खर्च? वकील उपलब्ध कराए हमने। किसको बताना चाहते थे हम? अमेरिका ने पूछा था किसी से जाकर के लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है। 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की एयरफोर्स की नाक के नीचे से लादेन को खींच के बाहर निकाला और उसी की धरती पर डेड शूट कर दिया उसने। उसका नाम होता है अमेरिका। एक हम हैं गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूं, काश वो 65 करोड़ रुपए, मुझे आपकी हाथ खड़े करके ताले से मैं एक कानून पढ़ना चाहता हूं, काश वो 65 करोड़ रुपए हमने उस आतंकवादी पर खर्च करे, शहीदों के परिवार पे खर्च करते, तो आतंकवाद 2 दिन में खत्म होता है इस मुल्क के अंदर से। हमने आतंकी पाले, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे कानून से सहमत हों। नहीं सहमत हैं आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी गाने वाला बचा हिंदुस्तान में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। मेरे दोस्त लोग गवाएं, मैं 26 जनवरी पर लाल किले पर था इस साल कवि सम्मेलन में। आजकल में रिकॉर्डिंग आने वाली है टेलीविजन के ऊपर, मेरी एक एक लाइन मिला लीजिएगा। विनीत चौहान ने यही कविता लाल किले पर पढ़ी है जो मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मैं वो कवि नहीं जो वहां कुछ भाषा बदल दूं या कुछ और बोल दूं। बहुत पहले कवि अंबर जी ने लिख दिया था, जहां बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं दिनकर की वंशावली का सबसे छोटा बेटा हूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि यदि मन करे तो एक एक श्रोता मेरे साथ खड़ा हो। मैं यहां से लेकर वहां तक हाथ खड़े करके तालियां गूंजते देखना चाहता हूं जितनी कवि सम्मेलन अब तक न गूंजी हो। हेडगेवार जी की वंशावली का सबसे छोटा स्वयंसेवक आपके सामने खड़ा है, और देशभक्ति का एक भी अंकुर यदि मेरे अंदर है तो उस पूज्य ज्वाला तक पहुंचे आपकी तालियां। मैं कहना चाहता हूं, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। जिंदाबाद, क्या बात है भाई साहब, उठो नया कानून। शुक्रिया, मैं फिर कोशिश करता हूं, तालियां इतनी उठनी चाहिए। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और। आपका मन हो तो मैं एक कविता सुना दूं? स्वागत स्वागत भाई साहब। और जैसे अनुमति दी जाती है मुझे, आप अनुमति एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब को हम आमंत्रित करें। एक कविता विशेष मैं कह देता हूं, उसके बाद हम बत्ती हरी कर देंगे, हमारा जो समय है वो लगभग पूरा हुआ। एक कविता आप सुन लीजिएगा। संसद पर हमला हो, हमारे बेटों के सर कट के आ गए, हमारे आंखों में लाल डोरे नहीं उभरे। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, हमारे यहाँ एक पुलिस अधिकारी सिख बैठे हुए थे, केशधारी बंधु है। मुझे देखकर लगा कि गुरुओं की परंपरा का एक उज्जवल भविष्य यहां पर बैठा हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं साहब, हमने इतनी बार सफेद कबूतर छोड़े हैं लाहौर की तरफ, काश एक बार ही सही गुरु गोविंद सिंह के बाद भी छोड़कर देते। वाह वाह विनीत भाई वाह, देश की तकदीर का फैसला किया जा सकता है। क्या बात है, लेकिन हमने किया नहीं। मैं 2 छंद में कह रहा हूं। स्वागत। देखिएगा, ये गौरव मुझे प्राप्त है, इस मंच पर केवल मुझे प्राप्त है। मैंने 16 बार लाल किले पर कविता पढ़ी है, लेकिन 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी मैंने कविता पढ़ी है। ये गौरव मुझे प्राप्त है। मैंने अटल जी से भी कहा, मैंने कहा सर ये क्या आप डीलक्स बसें लेकर के जाते हो? वो कवि हमारे कुनबे के बड़े कवि, मैंने क्या आप डीलक्स बसें लेकर के जाते हो? संभव हो तो एक बार ही सही टैंक पर बैठकर लाहौर चले जाओ, हमें करगिल का युद्ध तो न देखना पड़ेगा। हम वार्ताएं करने निकल रहे हैं किस मुल्क के लिए जो अहिंसा का अर्थ नहीं जानता। मैं उस मुल्क को बिना नाम लेने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना हम किसके लिए कर रहे हैं। कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। अगली लाइन में मेरा साथ दे देना तो शायद मैं कविता शुरू कर सकूंगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पड़ोसी मुल्क का चरित्र बताता हूं कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं।
तो जिन लोगों ने हमारे सिर तक काट दिए, मुझे अब हिम्मत चाहिए आपकी। राजेंद्र जी ने हाथ उठा दिया तो मैं परीक्षा में सफल हो चुका हूं। आपकी धारणाएं मैं तोड़ रहा हूं इस समय खड़ा होकर के, कि जिन लोगों ने हमारे सिर तक काट दिए, तीर ऐसे जाहिलों पे तानते हो क्यों नहीं, और पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं, पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। कैसा युद्ध, किसका युद्ध साहब? हमने तो 10-10 साल तक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी जेलों के अंदर, खाओ मुरब्बे बैठ बैठ करके। इस मुल्क में आतंकवादी ना हुए, इन जेलों को आरामगाह समझा, होटल समझा जिस मुल्क में। मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूं, फिर एक कानून पढ़ना चाहता हूं। 10-10 साल तक जिन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट दिए, भोजन उपलब्ध कराए, एक दिन मेरा काम भी करके देख लो कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी ये, हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए, और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। आप फैसला सुनना, हाथों को खोलना। प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए, तो प्यार मांगता उसे खूब प्यार दीजिए, तो सांप के सपोलों को भी घर में न पालिएगा, इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए, और 10-10 साल इन जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। ये तरीका जिस दिन हम अपना लेंगे, उस दिन हमारे शहीदों की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी। उस दिन हमें वर्दी और सैनिकों के लिए सैल्यूट नहीं करने पड़ेंगे झुक करके, उस दिन हमारी बंदूकें उल्टी नहीं होंगी। लेकिन हम लोग एक ही बात कह रहे थे, मुझे कहने का हक दीजिएगा। अटल जी एक ही बात कहते थे, सीमा रेखा नहीं लांघूंगा, सीमा रेखा नहीं लांघूंगा। और ऐसा कहते कहते खुद सीमा रेखा के बाहर खड़े हो गए। तो मैंने सुनील व्यास से पूछा, मैं कहा यार ये अटल जी सीमा रेखा क्यों नहीं लांघते? कहला भाई साहब आप समझते नहीं हो, सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग, अटल जी ब्रह्मचारी, जिंदगी में कोई काम नहीं करा लेने ऐसा। मैं कहा चल छोड़, संसद तक तो आ गए अब लोग। 2 लाइन लिखी मैंने, शिवलहरी जी जैसे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। चाइना हमारे यहाँ पर तिब्बत तक घुस आया, टेंट लगा दिए उसने वहां कर, और हमने कहा हमारी सीमा रेखा यहाँ तक नहीं है। मैंने उसी दिन 2 लाइन लिख कर दी थी अटल जी को। उन 2 लाइनों को ही मैं अपनी कविता मानता हूं हिंदुस्तान में। 2 लाइन का कवि मानता हूं मैं अपने आप को। मैंने लिखा, सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। तो के लोग यदि मैंने कविता जैसा कुछ कह दिया हो तो गुलाब जी से बड़े व्यक्ति को 2 लाइन सौंप रहा हूं मैं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, मुझे हिम्मत देना, मैं बोलने जा रहा हूं। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। एक कविता सुन लीजिएगा जिसके लिए मेरे फेसबुक फ्रेंड यहाँ बैठे होंगे। जब जब फेसबुक पर आप लोग कभी ऐसी घटनाएं देखते हैं तो मेरे जितने फेसबुक फ्रेंड यहाँ युवा पीढ़ी के बैठे, कॉलेज के दोस्त बैठे हैं, उन 4 लाइनों को इसी लाइन में मैंने कहा है जो आपने फेसबुक पर पढ़ा होगा। मैं शुरू करता हूँ, स्वागत। कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने कहा कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने वीर जवानों के सिर बढ़कर काट दिए और हमारे भाईचारे के सब बाजू छांट दिए, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। मैं कविता का शीर्षक बात रहा हूं, पता नहीं कितने लोग मेरे साथ होंगे, कि तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, हम तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, हम तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू होता है, करगिल का युद्ध शुरू हुआ, दिल्ली के अंदर हमारे भाषण शुरू हुए। धन्यवाद। दिल्ली में नेताओं के भाषण शुरू हो गए, डरो मत, तुम तो राजस्थान के रणबांकुरे हो, तिरंगे लेकर डटे रहो आसमान पे, हम देंगे दिल्ली में भाषण। मैंने सोचा अब क्या डरना, अब तो नेता बचाएंगे, मंत्री बचाएंगे देश को। हंसना रोना इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी पहुंचे थे संसद के गलियारे में, 450 एमपी रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। ये पुलिस के उन 8 जवानों की कुर्बानियों की बदौलत है, उनकी कुर्बानियों के रक्त बह गया जो संसद के गलियारों में, कि आज आप यहाँ कवि सम्मेलन सुन पा रहे हैं, वरना आज हम कविता के काबिल ना रहे होते। यहाँ पर 4 लाइन सुनी है मैंने बड़े भाई मदन मोहन समर की, मैंने पुलिस के बलिदान पर इससे अच्छी लाइन आज तक सुनी नहीं है। मैं 8 बलिदानियों को सैल्यूट करता हूँ।
और कभी मैंने इनको पढ़ते हुए तालियों की भीख नहीं मांगी। आपका मन करे तो बजाना, न मन करे तो मेरी बात को शांति से सुन लेना। मैंने लिखा, मैंने सुना समर जी से, उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। कहीं आकाश में उन 8 जवानों की आत्माएं, मैं उन्हें याद करता हूं। उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। लेकिन तब भी लोगों ने कहा नहीं, इनसे बातचीत करो, अंकलों से बातचीत करो। मैंने कहा आतंकवादियों से काहे की बातचीत? तो मैंने गुस्से में सलीके से राजनीति को गाली दी। मेरे गाली का तहजीब तरीका देखें, मैंने किस सलीके से राजनीति को गाली दी कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। मैं ध्यान चाहूंगा, मेरी महत्वपूर्ण लाइन आपको सौंप रहा हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है इनके मरने जीने में। जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे, वो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में। हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। 2 लाइन बोलता हूं, शिवलहरी जी मुझे डांटेंगे इस लाइन के लिए, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन सच मानिएगा भाई साहब, ये लाइन मैंने लिखी नहीं थी, ये इस मुल्क की जनता ने बोली थी। मेरे बड़े कवि रहते हैं कि विनीत तुम इतना बड़ा नाम हो गया अब देश में, अब तुम इन लाइनों को बोलना बंद करो। मैंने कहा सर यदि मैं ये नहीं बोलूंगा तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन मैं विनीत चौहान नहीं होऊंगा। सत्य की अदालत में यदि गवाही देने का कोई पक्का गवाह है तो उन 2-3 गवाहों में से एक विनीत चौहान आपके सामने खड़ा है। लोगों ने कहा कि क्या करते? मैंने कहा सर मैंने बोला ही नहीं था, मैं तो नेपाल था उस दिन एक कवि सम्मेलन में जब संसद पर हमला हुआ, लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, मैंने उसी को कविता में ढाल दिया। अच्छा मैं आप सबसे कहता हूं, अपने अपने कलेजे पे हाथ रखो, क्या आपने नहीं सोचा था काश आतंकवादी ये काम और कर देते तो मुल्क की तकदीर सुधर जाती? देखो मैंने बताया नहीं है, मैं इशारा कर रहा हूं, और शिवलहरी जी की डांट से बच सकता हूं यदि आप ताली बजा दोगे मेरी इन लाइनों के ऊपर। तो मैं कहता हूं भाई तो जनता साथी मैं क्या करता, तो मैं वो 2 लाइन पढ़ने जा रहा हूं, ताली बज गई तो मैं पिटने से बच जाऊंगा, नहीं तो मेरी ठुकाई तय है। कल सुबह कुरू करवाएंगे गोले में लगवा करके मेरे को कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, वो संगीने झेल, मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा मेरी इज्जत बचाऊंगा बस इसमें, कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। एक लाइन समझ जाना तो कविता समझ जाओगे कि इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। 2 लाइन सुन लेना, अटल जी से लेकर के अब तक की परंपराएं ऐसी रही हैं कि पड़ोसी मुल्क को हम ठीक नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद थी कि इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह का बेटा कुछ करेगा। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। मैं वैसे उंगली नहीं उठा रहा हूं। 109 ऑथेंटिक फांसियां हुई हैं आजादी की लड़ाई के अंदर। आपको जानकर हर्ष होगा 85 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उस फांसी के बलिदान के अंदर। हम ऐसे नहीं कह सकते इनके ऊपर कुछ भी। हरिओम जी लिखते हैं हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। हम क्या बोलते हैं? चकमौर के युद्ध के अंदर दोनों बेटे शहीद हो गए। दोनों बेटों ने कहा पानी चाहिए, मां ने कहा युद्ध स्थल से भाग आए कायरों, क्या शत्रु के रक्त से प्यास नहीं बुझती?
चारों बेटे बलिदान हुए। गुरुपुत्र से पूछा, गुरु से पूछा, चारों बेटे मर गए। तो उसने कहा जो केवल गुरुपुत्र कह सकते थे, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार। मैं दशमेश गुरु को याद करता हूं, आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत चार, चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार, कई हजार। हम क्या एहसान चुकाएंगे? अंतिम लाइन सुनेगा, जो लोग जा रहे हैं मेरा मन है कि वो कृपया न जाएं। मुझे लगेगा जब मैं राष्ट्रध्वज की राष्ट्र वंदनाएं कर रहा था, कुछ लोगों को सलीका नहीं था आरती में खड़े होने का। मैं खुद आपको 5 मिनट बाद फ्री कर दूंगा। 5 मिनट बाद कभी हमको भारत माता और वंदे मातरम के साथ विराम देंगे। बस 5 मिनट मेरे साथ रहिएगा, उसके बाद में आपसे विदा ले लेंगे। तो मैंने कहा कि अब तो शायद बात हो जाएगी। मुल्क का सबसे बड़ा व्यक्ति उसका समाधान नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? इशारा समझ जाइएगा, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं। उनकी इज्जत बाकी रह जाए, मेरे कहने का सलीका बाकी रह जाए कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। मैंने उनसे निवेदन किया, सर आप इतने ऊंचे पौधे पर हैं, आपसे उम्मीद है हमें। मैंने बोला क्यों नहीं कर पाए, बस इशारा कर रहा हूं, बहुत जल्दी से, बहुत तक आपकी अब तालियां चाहिए मुझे कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? बानी भूल गए हो तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। तालियां समेटना, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं कि तुमको कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? मानी भूल गए हो तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने। बहुत बढ़िया चौहान जी, बहुत बढ़िया। अंतिम लाइन सुनना और मुझे विदा करिएगा। कल बहुत दूर हम पहुंचे, कहीं चेन्नई के पास कवि सम्मेलन में। जब हम जयपुर से एयरपोर्ट में बैठे हमें प्लेन में, तो आपकी तालियां हमारा पीछा करें। यही वो 4 लाइनें जो मेरे फेसबुक फ्रेंड ने कही हैं। जब जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, फेसबुक के ऊपर ये 4 लाइनें क्लिक की जाती हैं। दोस्त लोग बताते हैं एक दिन में 50,000 क्लिक का रिकॉर्ड है इन 4 लाइनों के नाम जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक मंत्री महोदय थे उड़ीसा में, कहले विनीत जी राजनीति पर इतनी कड़वी लाइनें लिखते हो, क्या करती है हमारी सरकार? हमने 10 लाख रुपए की गड्डी बांटी उन विधवाओं को जिनके पति सीमाओं पर बलिदान हो गए। मैंने कहा मंत्री महोदय 10 लाख रुपए गड्डी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत तोलना चाहते हैं? कोई व्यक्ति, नेता, प्रवक्ता, अधिवक्ता आपको यह कहता मिले कि 10 लाख रुपए गड्डी से हमने विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है, तो उत्तर मैं देता हूं। अंतिम 4 लाइनों के साथ हमें विदा करेंगे इस कवि सम्मेलन को, जो मैंने उस मंत्री को कहा। मैंने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मेरे साथ एक स्वर में आप सब लोग खड़े होंगे, तालियां बजा देंगे। मैं अंतिम लाइनों को पढ़ूंगा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, लेकिन कायर दिल्ली वाले शांति दूत कहते हैं। अच्छा होता हम अपने हर सैनिक का बदला लेते और पड़ोसी को उसकी सब औकातें बतला देते। भारत के मुंह पर हिंसा के फिर ना ये चाटे होते, अगर हमने 5 के बदले 25 सिर काटे होते, अगर हमने 5 के बदले 25 सिर। भारत माता